हेलो, आई वेलकम यू ऑल। आज हम एक क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग लूनर एक्लिप्स इन लिब्रा। ये जो चंद्र ग्रहण लगा है उसका लूनर एक्लिप्स पे क्या प्रभाव पड़ा है और क्या असर हुआ है। वैसे तो लिब्रा 2022 की एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ट राशि निकल के आ रही है एज लिब्रा एंड जेमिनी। मिथुन और तुला दोनों की ढैया ख़त्म हुई है ऑन 29 ऑफ अप्रैल। सो इन दोनों के लिए तो बेस्ट है। लिब्रा इज़ ऑन नंबर 1 एंड जेमिनी इज़ ऑन नंबर 2। सो लेट्स सी लिब्रा व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर यू। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी। लूनर एक्लिप्स इन लिब्रा, लास्ट shuffle. Let's see. King of Swords, Knight of Swords, Four of Swords, so many swords Libra, and bottom of the deck है आपका The Fool. Okay, Libra. So Libra, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये आपकी एक लव रीडिंग जहाँ तक है मुझे दिखाई दे रही है कि आप एस्ट्रोलॉजिकल देख लूँ अगर मैं तो आप बहुत ही मेजर ट्रांजिशन से होकर निकले हैं। बिकॉज लिब्रा की शनि की ढैया ख़त्म हुई है टिल 12th ऑफ जुलाई। उसके बाद भी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा एंड दिसंबर तक रहेगी, बट इतने आपको कुछ मेजर इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपने पास्ट 2.5 ईयर्स में देखे होंगे। तो जो आई थिंक आपको रिलेशनशिप में बहुत लॉस हुआ है पीछे आपके पास में, नियर पास्ट में, एंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं रिलेशनशिप्स में, बहुत प्रॉब्लम रही हैं। आई होप ये आपको विजिबल है। रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम रही है, बहुत ही जो है उथल पुथल वाला टाइम रहा है आपका। एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप निकले हैं एंड आप इतने कहते हैं ना जैसे हताश होके थक चुके थे कि यू आर लाइक रेडी टू कट ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज़ भी आपको सर्व नहीं कर रही है इमोशनली या मेंटली, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकने के लिए तैयार थे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने पार्टनर के साथ अगर सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे थे तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हों, सेपरेशन फेस कर रहे हों, या अगर उनसे बातचीत भी हो रही हो तो इट्स लाइक अ नॉर्मल हाई एंड हेलो। एंड बट करंट में मैं आपको देख रही हूँ कि आप एक्शन लेने वाले हैं रिगार्डिंग ऑल एज मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आप ऑब्वियसली इट्स अ साइन ऑफ रिकंसिलेशन। लूनर एक्लिप्स भी हमारा 16 मई को हुआ है, बट टिल 10th ऑफ जून जो प्रोसेस है आपका वो थोड़ा स्लो रहेगा, बट या श्योर डेफिनेटली आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। एंड यू हैव डिसाइडेड दैट व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जो आपको चाहिए उस चीज़ के बीच में जो भी आएगा आप उसे कहते हैं ना काट देंगे। मीन बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, यू नो नाउ व्हाट यू वांट। आपको पता है कि आपको क्या सर्व कर रहा है, क्या सर्व नहीं कर रहा है। आप बहुत सोच समझ के डिसीज़न ले चुके हैं और अब आप एक्शन मोड में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बट टैरो से हट के अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो आपके एक्शन के जो मूवमेंट्स हैं वो 10th ऑफ जून तक थोड़ा स्लो रहेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो है प्रोग्रेस करेंगी, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगी। बट या डेफिनेटली प्रेजेंट में मैं आपको एक्शन लेते हुए देख सकती हूँ कि यू हैव डिसाइडेड एंड यू वांट व्हाट यू वांट। इन नियर फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली आप एक्शन लेंगे। तो आप अगर इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, कोई रिलेशनशिप है जिसे आप ने सोचा है कि यही मतलब मेरा फाइनल डिसीज़न है एंड यही डेस्टिनी है एंड ऑल, तो कुछ बातें होंगी बैठ के एंड आप उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। कुछ है तो ऑब्वियसली कुछ हर्ट से गुजरेंगे आप, कुछ हर्ट से ज़रूर गुजरेंगे आप। कुछ बातें ऐसी निकल कर आएंगी कि आपको आपके पार्टनर की बुरी लग सकती हैं, आपके पार्टनर को आपकी बुरी लग सकती हैं। तो एक थोड़ा मिला जुला बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हर्ट और बहुत ही पेनफुल
सिनेरियो आपका निकलने वाला है, जो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो जाने वाला है, स्पीड पकड़ने में से थोड़ा लिटिल टाइम लगेगा, बट उसके बाद आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। दिस इज़ वॉट यू डोंट सी कमिंग, एंड द फूल मीन्स आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। आपने सोच लिया है जो मेरा फैसला है मैं उस पर अटल हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इन फ्यूचर थोड़ा सा पेन हो एंड मुझे पछतावा हो, मुझे दर्द सहना पड़े या कुछ भी है, बट माई डिसीज़न एंड फाइनल। एंड आप एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपने अपना माइंड सेट कर लिया है एंड आप अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब एक नए रंग से, एक नए रूप से देखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट लिब्रा, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, ऑल द वेरी बेस्ट।